का एग्जाम नगर की यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि एक नाम की रचनाएं, उनकी विधा, उनके लेखक कवि के बारे में आपको पूरी जो रचनाएं उनको बताया जाएगा। आप सभी भाई बहन को अगर इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे एग्जाम नगरी चैनल को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पर जुड़कर ये पीडीएफ पा सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं ये आपको ये सीरीज़, ये क्वेश्चन श्रृंखला जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी रचनाएं, विधा, लेखक, कवि हैं, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे आप टीजीटी, पीजी, एलटी, गेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती या अन्य तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपके लिए बेहतरीन ये साबित होंगी। देखिए, त्रिशंकु ये एक कथा संग्रह है। अगर त्रिशंकु पूछ ले, अगर कभी देखिए आप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी बताते कैसे बनते हैं। त्रिशंकु आ गया, पूछ सकता है कि त्रिशंकु जो विधा है, ये रचना है, ये क्या है? कथा संग्रह है, कहानी है, रिपोर्टाज है, ये एकांकी है, तो आप कह देंगे कि ये कथा संग्रह है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है त्रिशंकु के लेखक या कवि कौन है, तो आप कहेंगे मन्नू भंडारी। ऐसे क्वेश्चन सभी में बनेंगे, तो हम लोग एक नज़र पे देखते चलते हैं। त्रिशंकु कथा संग्रह, मन्नू भंडारी इसके लेखक हैं। त्रिशंकु ये नाटक है, ठीक है। एक त्रिशंकु कथा संग्रह थी, एक त्रिशंकु नाटक है, इसके लेखक हैं ब्रजमोहन सिंह। एक त्रिशंकु निबंध है जिसके लेखक है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन गे। कितनी नाम कितनी बार, ठीक है। अनित्य है उपन्यास, यह है मधुरागल का। और अनित्य पूछ ले क्या है, तो एक कहानी है, यह है बदिउज्जमा का। पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। झूठा सच एक निबंध है, वो सिया राम शरण गुप्त का है। काली आंधी उपन्यास है कमलेश्वर का। पीली आंधी, काली की बात अगर पीली आंधी पूछ ले तो प्रभा खेतान। अगर इसकी याद रखने के टिक अगर आप काली पीली में झूठ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो का से काली आंधी, का से कमलेश्वर, कभी नहीं भूलेगा। काली आंधी अगर का आ जाएगा तो पहला इसका का उठाकर कवि के नाम पे का पे मैच करा दीजिएगा। तो काल से काली आंधी, का से कमलेश्वर। जैसे पी से पीली आंधी और पी से प्रभा खेतान, तो प्रभा क्या होता है, पी आर होता है प्रभा, पी आर से, तो पी इसका उठा लो और पी का पीली का पी आई पीली उठा लो। दोनों को अगर मैच कर लेंगे कभी नहीं भूलेगा। अगर पीली आंधी आ गया, आप तुरंत पी देखेंगे कहाँ मिलेगा, प्रभा खेतान, ठीक है। चलिए, द्रौपदी प्रबंध का, यह है नरेंद्र शर्मा का। द्रौपदी उपन्यास, ये प्रतिभा राय का। द्रौपदी एक नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। बांधो न नाव इस ठाव रे, तो यह उपन्यास है किसका, उपेंद्र नाथ अक्स का। एक और है बांधो न नाव इस ठाव, यह है उपन्यास इलाचंद जोशी का। बहुत बार पूछा गया है। सन्यासी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र। और एक युवा सन्यासी अगर पूछ ले तो कैलाश वाजपेयी। उर्वशी अगर पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद। एक रश्मि रथी अगर का पूछ ले तो आप कहेंगे अगर रश्मि पूछ ले तो महादेवी वर्मा, और उर्वशी पूछे तो जयशंकर प्रसाद, और रश्मि रथी पूछे तो दिनकर, ठीक है। अगर पिता पूछे तो पिता क्या है, कहानी। रश्मि क्या है, काव्य, और रश्मि रथी भी काव्य है। पिता है कहानी, यह है ज्ञान रंजन महीप सिंह धीरेन्द्र अस्थाना। केवल पिता पूछ ले तो ये कहानी है सेवाराम यात्री की। पिता दर पिता कहानी है रमेश वच्छी की। दीपशिखा कहानी है काव्य महादेवी की। दीपशिखा एक नाटक है रेवती शरण शर्मा की। मुक्तिपथ एक नाटक है उदय शंकर भट्ट की। मुक्तिपथ उपन्यास है इलाचंद जोशी का। बहुत बार पूछा गया है। मुक्तिपथ उपन्यास है मोहन दास नैमिषराय का। अगर मुक्ति पर्व हो जाए तो इस पर भी यही हम पहला अक्षर वाली ट्रिक आजमा सकते हैं। माँ से मुक्ति, माँ से मोहनदास, ठीक है। तो ये कई मामलों में हमें अगर नहीं आता तो हम ऐसे कर टिक लगा देते हैं, बहुत जगह सही हो जाता है। मुक्ति प्रसंग है काव्य राजकुमार चौधरी का। तो कैसी लगी आपको आज की श्रृंखला? आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।